ओम शांति। तो आज हमारा इस भट्टी का लक्ष्य है हम अपनी स्वयं की उन्नति करने के लिए किस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन करना है, कौन सी धारणाएं करनी है। तो अगर स्वयं में परिवर्तन करना है, विकारों पर जीत प्राप्त करना है, तो सबसे पहली धारणा यह आत्मा का पाठ पक्का करना है। हमारे स्वयं की परिवर्तन का आधार है आत्मा की स्मृति का अभ्यास। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान की एक नवीनता है। ब्रह्मा कुमारी में सबसे पहले आते हैं, हमने कौन सा लेसन सीखा? आत्मा का लेसन, पहला लेसन। और ये पहला लेसन फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का फाउंडेशन भी क्या होता है? मजबूत। जिन्होंने फाउंडेशन के लिए कंजूसी की, पैसा बचाया, मजबूत नहीं बनाया, आंधी तूफान आती है वो बिल्डिंग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, जब उसके जीवन में विघ्न आते हैं, समस्या आती है, उसकी जीवन रूपी बिल्डिंग गिर जाती है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का लेसन कौन सा है? आत्मा का। बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इसको देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे लगता है शास्त्रों को ग्रंथ इकट्ठे करो, ग्रंथों को इकट्ठा करो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पहाड़ी बन जाएगी लेकिन उसे हुआ कुछ भी नहीं। विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई। तो बाबा ने आकर के पहला लेसन बताया, क्या सिखाया? बच्चे तुम आत्मा हो। आज कितने सारे भाई बहनों ने काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त किया, क्योंकि इसी लेसन के द्वारा ही विकारों पर जीत प्राप्त करना संभव है। क्योंकि विकारों का मुखिया, विकारों का सरदार कौन है? देह भान। काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, लेकिन पहला आता है ये देह भान। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का लेसन क्या करो? पक्का करो। ये आत्मा का लेसन जिसका पक्का है, जिसका आत्मा का लेसन पक्का है, वह अपने जीवन में परिवर्तन करेगा, वो संस्कारों में परिवर्तन करेगा। जो स्वयं को भूल जाता है, खुदा को, परमात्मा को भी भूल जाएगा। इसलिए स्वयं को कभी भी नहीं भूलना। दादी जानकी जी जितनी भी क्लास कराती थी, हर क्लास में एक शब्द बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा और मेरा कौन? शिव बाबा। इसलिए बार बार ये पाठ पक्का करो। जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती, कई दिनों से लाइट जली नहीं, धीरे धीरे क्या होता है वहां? एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, वो बंगला पूरा भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम होगी, लाइट कम होते होते काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये पूरा शरीर भूत बंगला बन जाता है। इसलिए आज हर एक के शरीर रूपी घर में क्या रहते हैं? भूत रहते हैं। क्यों भूत रहते हैं? आत्मा की लाइट कम होगी। पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, आजकल नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह मुझे अपने शरीर में जो विकारों के भूत घुसे हैं, उनको भगाना है, तो क्या करो? लाइट जला करो। इसीलिए हर मुरली में बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। बच्चे आत्मा समझो, ये बार बार बाबा इसको पक्का कराता है, क्योंकि बिना आत्मिक स्थिति से हम विकारों को पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। और याद रखना, ये सबसे महत्व का लेसन है।
अंत में एक सेकंड के पेपर आएंगे, जिनका आत्मा का पाठ पक्का है वो शरीर से तुरंत अलग हो जाएंगे। ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने जो रखे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किस लिए? आत्म अभिमानी बनने के लिए। आज कई कहते मैं रोज क्या करता हूं, योग बहुत करता हूं। अगर योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का। अगर योग करते तो भी आत्मा का भान नहीं है, आपका योग केवल शरीर बैठा था, मन बुद्धि कहीं भटक रही थी, बाबा के पास नहीं गई थी, इसलिए दीपक जला ही नहीं। इसलिए योग विधि से करो तो दीपक जलेगा। असली कहते मैं रोज ज्ञान सुनता हूँ, कभी मुरली मिस नहीं करता हूँ। अगर तुम ज्ञान सुनते हो, तुम्हारा भान क्या चाहिए? आत्मा का भान। अगर नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है मुरली। जिसके बाबा के मुरली के मावा के धारणा में है, वो पॉइंट के ज्ञान के पॉइंट के स्वरूप बन जाता है, वो भी पॉइंट स्वरूप आत्मिक स्वरूप बन जाएगा। असली करके मैंने जब से आया ना, पवित्रता की धारणा, खाने पीने की धारणा, मैंने सारी धारणाएं पक्की की। अगर धारणा पक्की है तो कौन सा बांध चाहिए? आत्मा का बांध। अगर नहीं है, धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। जिसकी असली धारणा है वो आत्मिक स्वरूप में ठीक है। आज कई कहते हैं मैं जब से आया हूं, तन से, मन से, धन से बहुत सेवा की। अगर सेवा की भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, सेवा दिखावटी नाम मान से आती नहीं। सेवाओं से दुआएं मिलती हैं, दुआओं से आत्मिक स्थिति बनती है। और आत्मिक स्थिति में रहने वाला ही रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। सीता के सामने जब रावण जाता था तो सीता क्या करती थी? माचिस जला करके रखती थी, तिल्ली। क्यों? जब माचिस जली है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह आज हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, हमारी ये तिल्ली सदा जली रहे। इसको बंद करवा देना। इसलिए आत्मिक तिल्ली जली है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता नहीं। विभीषण आकर के राम के कान में 2-4 बातें सुनाता है, कहते हैं ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगा, रावण मर जाएगा। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि हम नाभि में तीर नहीं लगा रहे, गले काट रहे। कभी काम का गला काट दिया, 2-4 महीने के बाद फिर जुड़ गया। कभी क्रोध का काट दिया, फिर जुड़ गया। इसलिए विकारों के गले काटो, इसलिए ये नाभि में तीर लगाओ, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करो। इसलिए आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से ही रावण, इसलिए मुझे लगता है खास तो दशहरे के समय, इसको बंद करो। इसलिए यहाँ क्या करते हैं? दशहरे में बड़ा बड़ा तिलक लगाते ना, बड़ा बड़ा तिलक। मैंने भी आज लगा दिया, क्योंकि हम तो अभी दशहरा तो यहाँ मनाने के लिए आएंगे नहीं दोबारा, इसलिए बड़ा तिलक। क्योंकि जितनी आपकी आत्मिक स्मृति है, आत्मिक स्मृति है, रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बड़ा तिलक, रोज का तो थोड़ा तिलक होता है, लेकिन दशहरे में क्या लगाते हैं? बड़ा। और कहते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे नेपाल में दशहरा मनाने के लिए बहुत खुशी रहती है लोगों को। दिवाली में इतना नहीं होती, लेकिन दशहरे में कहीं भी कोई होता तो सब आएगा तिलक लगाने के लिए। मैं 5-6 बार यहाँ मना के गया हूँ, 5-6 बार दशहरे के समय था। पहले तो क्या करेंगे, अभी 15 तारीख आएगा, वो बीज बोएंगे घरों में, घट स्थापना बोलते हैं शायद उसको, बीज बोएंगे और उसके बाद रोज पानी डालेंगे उसको जमारा क्या कुछ जमरा। और वो कहाँ रखते हैं? मैं देखा अंधेरे में रखेंगे उसको, पीला पीला हो, अच्छा मानते हैं उसको। मैं देखा कहीं शहर सेंटर में गया था, रात को मैं सोया था, मुझे इतने मच्छर काटे वहां, मैं तो सोच रहा रात भर परेशान हो गया। आखिर मेरे को, क्योंकि दिन भर में सेवा करनी थी, आखिर मैं सोचे मच्छर आते कहाँ से?
तो मैंने लाल लाइट सफेद लाइट लगाई, देखा तो झुंड की झुंड मेरे खटिया के नीचे जा रहे। तो मैंने बेडशीट उठाया, देखा तो जमरे वाले इतना सारा वो रखा हुआ है, बहनों ने पूरा भर करके रखा है पूरा खटिया के नीचे। वही मैं समझ गया कि मच्छर कहाँ से, तो मैंने सारा निकाल करके बाहर रख दिया उसको। मैंने कहा खट्टे के नीचे घर में क्यों रखा है वो? मुझे लगा कोई कुछ पीने के लिए वगैरह, आजकल वो पीते ना वो इसका गेहूं का वो होगा। फिर मैंने सब रात को सवेरे भेज दूंगा, भाई मच्छर मुझे इतने काटे हैं, वो खट्टे के नीचे क्या वो कुछ बोया हुआ रखा था, मैंने उसको बाहर रखा। कहते भाई जी वो दसरे वाला वो जमरा है, तो मैंने वहां क्यों रखा, बाहर रखो। कहते नहीं, ढक करके रखा ना वो पीला हो जाएगा, उसको अच्छे मानते। वास्तव में संगम युग की यादगार है। बाबा जो हमारे कान में जो बीज डालता है, इस बीज को पानी देना है। कब तक? जब तक संगम युग है। हमें रोज, आज बाबा ने मुरली में क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तब ये बीज अंकुरित होगा, ज्ञान अंकुरित होगा, और उसी के द्वारा क्या हो जाएगा, हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी, और उसी से रावण के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। ये उसका यादगार। लोगों ने क्या किया, वो इसको बीज बोया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ लगाते नहीं। तो कान में हमने डाला ना, तो रोज डायरेक्ट बाबा कान में बीज डाल रहे हैं, और यहाँ तो विजय प्राप्त करेंगे। और अब छठ भी मनाते हैं यहाँ से। आप तो बॉर्डर पर रहने वाले, यहाँ छठ पहाड़ों पर कम मनाते छठ, और 30 मनाते ज्यादा, लेकिन यहाँ छठ पूजा बहुत होती है। तो छठ पूजा में क्या करते हैं, सवेरे सवेरे दिन उगने से पहले क्या करते हैं, नंगे पाँव से आते हैं, पाँव चप्पल नहीं पहनते हैं, और तालाब में जाते हैं नहाने के लिए, ऐसे है। और बहुत जिन्होंने छठ पूजा में व्रत किया और ये क्या, उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि इतना दिन, कितना दिन होता है, 3 दिन का होता है। वास्तव में संगम युग में जिन्होंने सतयुगी दिन आने से पहले रोज नंगे पाँव से, मतलब आत्माभिमानी होकर के यहाँ तालाब बना, ये तालाब है सेंटर, यहाँ आकर के ज्ञान स्नान किया, वो पूरा युगों में महान बन जाता है। ये है छठ पूजा। अब लोगों ने उसके के अंदर नहाए, कहाँ महान बनेंगे। और तालाब तो पूरा साल इतने गंदे दिखते हैं, और फिर बाद में साफ करेंगे, उसमें नहीं। वास्तव में ये यहाँ ज्ञान स्नान करो, तब आप पावन बन जाएंगे। ये जो भी संगम युग में बातें होती हैं, इसका यादगार बन जाता है भक्ति मार्ग में। तो आप रोज रोज नहाने के लिए आते हैं ना, नंगे पाँव आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, देह भान में आते हैं। देह भान में आने वालों को स्नान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आत्मा समझ कर क्या हो, आत्माभिमानी होकर क्या हो। इसीलिए ये भी देखा ना, कृष्ण जब मुरली बजाता था, गोपिका क्या करती थी, नहाने के लिए आती थी, उसी समय कृष्ण मुरली बजा करके उनके वस्त्र लेके जाता था। एक कॉलेज के बच्चे ने मुझे पूछा, सर हम कई लड़कियों को छेड़ते हैं तो हमको पुलिस वाले मारते पीटते जेल में डालते हैं, और कृष्ण ने जब छेड़ा तो उनको तो भगवान मान लिया। मैं तो सोचने लगा बात तो सही है भाई। वास्तव में मैंने इसको समझाया, कृष्ण कभी लड़कियों को नहीं छेड़ता था। ये संगम का यादगार है। परमात्मा शिव तो क्या करता है, ब्रह्मा के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के क्या करता है, ये ज्ञान की मुरली बजाता है। मुरली किसे बने, बांस की। ये मुरली का कागज किसे बनता है, बांस का बनता है। और वो भी मुरली किसे होते हैं, बांस की। तो ये मुरली बाबा बजाता है, ज्ञान सुनाता है। तब हम जो ज्ञान स्नान करने के लिए आते हैं, उनका देह का भान भूल जाता है। ये वस्त्र चोरी करता है, वो स्थूल वस्त्र नहीं चोरी करता, ये देह का भान का वस्त्र चोरी करता है। लेकिन लोगों ने क्या दिखाया, कहा वो काम, महाशत्रु बोलने वाला ऐसा काम करेगा क्या, ये वस्त्र चोरी करेगा, कहा कुछ किया कुछ। अभी दिवाली आने वाली, दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए पहले तो सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, और क्या करेंगे, फिर दीपक जलाएंगे। पूरा आजकल घरों में लाइटिंग किया जाता है, बाहर भी। ये किसी ने लक्ष्मी आने वाली है, आई लक्ष्मी आई, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं।
फिर पटाखा बजेंगे तो वो लोग घबरा करके क्या और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। तो वास्तव में कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आप लोग सफाई करने के लिए कितना दिन से लगे? जब से ज्ञान में आए, हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर की जाली जन्मटी जो भी काम, क्रोध, कोई विकार, इसकी सफाई करना। और दीपक कौन सा जलाना? आत्मा का दीपक। और जो आत्मा का दीपक जलाता है, जो स्वच्छ होता है, ऐसी आत्माएं घर घर में उसके सती में लक्ष्मी हर चीज के भरपूर होगी। ये उसका याद है। इसलिए कहाँ कुछ किया कुछ, तो बाबा जो कहता है वो ठीक है। इसलिए हमें अगर अपने में परिवर्तन करना है, या आत्मा के स्वरूप में टिके रहो। जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं है तब तक हम विकार पर जीत प्राप्त नहीं करते। इसलिए आत्मा का लेसन बहुत महत्व का है। बार बार आत्मा की स्मृति रहे। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज बाथरूम में डालते उसको सोने के डब्बे में डाल दिया। और खांसी करने में तो कप निकालता वो भी डाल दिया उसके अंदर, कुछ हड्डी माउस भी डाल दिया, और उसको डब्बे को पैक कर दिया और आपके हाथ में दिया। कहा कि इसको दिल में लगा कर रखना, प्यार करना, बीच बीच में टाइम मिलता तो चुंबन भी लेना उस डब्बे का। लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, हमारे सामने क्या डाला, हमको भले सोने हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलेगा। तो शरीर क्या है? एक गोरी सी ऊपर चमड़ी है सोने जैसी, ये डब्बा है शरीर, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10 बार आईने तोड़ देंगे, मैं कितना अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छी है, आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। आज कोई भिखारी को देखते, कहते कितना गंदा आदमी है, इसका मतलब उसके क्या, किसको देखा है तुमने? शरीर को देखा। आत्मा कितनी अच्छी है, हर आत्मा उस पिता परमात्मा का बच्चा है, मेरा भाई है। इसलिए आज का हर इंसान देह के भान में। इसलिए परिवर्तन कौन सा करूं? मैं आत्मा, मैं आत्मा, इस सामने वाली आत्मा है, इस भान में रहना, इससे ही संस्कार, व्यवहार, सब कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये है परिवर्तन का आधार। जैसे गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं, ड्राइवर कहां सोता है? रात को गाड़ी को गैरेज में लगाया, सोता कहां है? गाड़ी में सोता, सोने के लिए घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? इस शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को कहां लगा दो? बेड रूपी गैरेज में लगा दो। सोने के लिए कहां जाओ? अपने घर ऊपर। लेकिन हम कहां सोते हैं? शरीर को, गाड़ी को तो गैरेज में लगाया, बेडशीट कंबल डाल दिया और उसी के अंदर सो गए। इसीलिए रोज हमें सोने के लिए बाबा के पास जाना है, यह अभ्यास करना है। और जितना आप सभी आत्मा का अभ्यास करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आपका अजकई माता कहते मेरा योग ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? देह भान में हो, इसलिए योग नहीं लग रहा है। कई कहते माता है मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से मिलेगा? इसी तरह जिन्होंने आत्मा का अभ्यास किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? गुणों का आधार है आत्मा का अभ्यास करना। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का अभ्यास किया, दादियों ने आत्मा का, आत्मा हूं, इसका पाठ पक्का करना, यह है परिवर्तन का फाउंडेशन, आधार। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, हम जो मूल बातों को छोड़ करके बाकी बातों में लगे पड़े। इसीलिए इस भट्टी का आधार है, योग का आधार है, परिवर्तन का आधार है आत्मा का अभ्यास करना। यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हम अपने में परिवर्तन करना चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए योग विधि से लगाओ। और योग में भी अमृत वाला अच्छी तरह करना। कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते समय रास्ते में क्या देखा?
सब्जी वाला बैठा है, कितना अच्छे अच्छे सब्जी आई है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बना देते हैं। वो देख करके उसके मन में आया, फिर कहते कोई बात नहीं, पहले मुरली सुनेंगे, योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। और यहाँ आकर के बैठी है, लाल लाल चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊं? चलो कोई बात नहीं, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो पड़ा ही होगा। फिर कहता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने उसको गर्म करने के लिए रखा था, गैस को कम किया था या बंद किया था? इतना यहाँ आने के चक्कर में बंद किया था क्या? फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसको गैस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बैठे है, लाल लाल चल रहा है, गीत भी सुन रहे हैं, आंखें तो फोटो को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख क्या देख रहे हैं? गैस। फिर कहेंगे चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने सोचा था उनके लिए चने बनाऊं, छोले, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, अभी तो बन नहीं सकते, चलो चने कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो सब्जी वाला योग या चने वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, तो परिवर्तन कैसा आएगा? इसलिए योग करते समय विधि से बैठो। कोई माता जी, कोई मेहमान घर में आया, बहुत सालों के बाद आया, उसके साथ बात करें, और बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाइम कहाँ है, मम्मी मेरे किताब, ठहर जाओ बाद में बात करो, इनको जाना है बात करेंगे, उसको हकल देंगे, जाओ बाद में देंगे। बच्चा तो रोज का ही है, मेहमान कभी कभी। हम परमात्मा को याद कर रहे, योग लगा रहे, और बीच में ये सब्जी बैंगन ये बाद में, अभी मैं बाबा से याद करूं, अटेंशन से बैठो। इसलिए अब ये माताओं की बातें सुनाई, भाइयों की। कोई दुकान वाला है जिनका फसल है, फसल बोलते नहीं यहाँ दुकान को, अब दुकान है, यहाँ बैठा है, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे कल एक उधार लेके गया था, मैंने उसको खाते में डायरी में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे कुछ विराटनगर से सामान मंगाना था होलसेल, मुझे फोन करना था, मैं तो भूल गया, चलो बाद में देख ले, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। मुझे अब सफेद लाइट हो गई, तो रात को भी बेचते थे भाई, देखो रात को भी बेचते, वाह ताली बजा भाई। आपकी बात सुन करके मुझे एक बात याद आई, सचमुच बात सही हुई। एक दुकान वाला इतना दुकान में मस्त रहता था, उसको लगता था मेरे को दुकान बढ़ाना है, पैसा कमाना है, तो खाते समय भी वही याद करता था, मेरा दुकान का क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब खाने के बाद याद करने के बाद उसका खून ही ऐसे बना, पैसा कमाना है, दुकान करना है। तो जब रात को सोता था तो रोज एक चद्दर फाड़ के कहता था, लो भाई, घर वाले परेशान हो गए, तो कहता तो मेरी दखल नहीं लो, पति को कहता था, उसको लगा कोई गिराई का है उसको मैं दे रहा हूँ, रोज नई चद्दर फाड़ता था ना। इसलिए भाई जी रात को भी बेचते रहते, आज है ऐसे ना। इसलिए जो रात को ऐसे बिजनेस के बातों के संकल्प विकल्प चलते हैं, उसको पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं होता ठीक, फिर सड़ जाता है, कई बीमारियां होती हैं, फिर अमृत और उठेंगे, वो अंदर डाइजेशन नहीं हो रहा है, नींद आएगी योग में, क्योंकि डाइजेशन हुआ ही नहीं। इसलिए डीप स्लीप करो, ऐसी बातें हमें याद ना आए, नहीं तो कर्म योगी कैसे बनेंगे। और उसके लिए ये बातें क्यों याद आते हैं, हम अपने आप को गृहस्थी समझाएं, आप गृहस्थी नहीं हो। बाबा ने कहा सबसे बीके बने, आपका एड्रेस कहाँ का हुआ, मधुबन का, माउंट आबू का आपका एड्रेस है, वहां से यहाँ आए, किसी लिए आए, सेवा करने के लिए आए। रंगेली में किसी लिए आए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए, किसी लिए आए। हनुमान लंका में क्यों गया था, सीता को संदेश देने के लिए गया था, ढूंढने के लिए गया था। इसी तरह आप भी समझो कि मैं किसके लिए आया हूं, यहाँ बाबा का संदेश देने के लिए आया हूं। भले दुकान का काम भी कर रहे हैं, दुकान में जाते समय भी क्या समझो, मैं सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मैं एक हनुमान हूं, बाबा की याद रहेगी। मैं ट्रस्टी हूं, गृहस्थी नहीं हूं,
ये जो भी बच्चे हैं, पति हैं, वो मेरा नहीं है, पिछले जन्म में मेरा था। अब मुझे बाबा ने भेजा है उसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि इसी पति ने मुझे पूरा युग में बहुत मदद की है, बहुत सेवा की। इसका मेरा कार्मिक अकाउंट है, इसके लिए मैं आया हूं। इस भाव से रहो, किसी से लगाव झुका नहीं, प्यार भरे रखो। अब समझो बहनी आपके पास आपको, आप यहाँ आते, बहनी कितना प्यार करते हैं आप लोगों से, कितना आपको पालना करते हैं, लेकिन उनको रात को सपने में तो आप थोड़ी ही दिखते हैं, उसको कौन दिखता है? बाबा। प्यार रखो सभी के साथ, लेकिन लगाव किसी से नहीं रखो। लेकिन आप गृहस्थी किसको कहेंगे? जिसका लगाव है, प्यार नहीं है, लगाव ज्यादा है, मोह ज्यादा है, और वो दुखदायी होता है। इसलिए विधि पर, तो योग की विधि क्या है? योग की विधि, जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास ला करके रखते हैं, और रखेंगे नहीं, उसकी तारे में डालेंगे प्लग में। तो शरीर हमारा एक मोबाइल है, और आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? प्लग का पॉइंट है। यहाँ जगह जगह पर प्लग बनाया, जहां भी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने है, उसी प्लग के पास लेके जाना है। तो हमें दिन में एक बार अपना शरीर कहाँ लाना है? सेंटर पर, प्लग के पास। अच्छा, मोबाइल को ला करके रखा प्लग के पास, रात भर रखा, लेकिन तारे डाले नहीं, चार्ज होगा? यहाँ केवल आना पर्याप्त नहीं, यहाँ आने के बाद मन बुद्धि बाबा में लगाओ। अच्छा, तारे डाल दी, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद हो, चार्ज होगा? इसी तरह हम यहाँ बैठे, स्मृति का स्विच आप कुछ सोचे नहीं, डब के बैठे तो भी नहीं। स्मृति, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, क्या से क्या बनाया, जितनी स्मृति गहरी योग कर रहा। अच्छा, तारे डाली, स्विच भी चालू किया, कभी तार प्लग में डाल रहे, कभी निकाल रहे, कभी डाल रहे, कभी निकाल रहे, क्या हो जाएगा? बैटरी चार्ज होगी। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जैसे ना कोई माता आ रहे हैं, मैं आत्मा शायरी वो सब्जी लाने के लिए थैले झोला लाई, माना तार प्लग से निकल गई, फिर क्या कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर क्या करे, वो गैस के ऊपर माना तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो बैटरी चार्ज कैसी होगी? इसलिए मोबाइल को क्या करते हैं, एक बार तारे डाली, 2 घंटा तक कुछ देखते नहीं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, स्मृति का स्विच ऑफ करना है और चालू करना है, बार बार बुद्धि को, मन को निकालना नहीं, और तब जाकर के योग में अनुभूति होगी। और योग में भी अमृत वाला का योग महत्व का है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? आप खड़ा करो। अमृत वाला, बाकी माताएं तो हाथ ही नहीं उठा रही, इसका मतलब अमृत वाला कौन कौन करता है? दोबारा एक बार हाथ उठाओ। जो अमृत वाला 4 से 5 बजे तक योग करता है। अच्छा, बहुत अच्छा, हाथ पीछे करो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग 2-4 थोड़ा मिस है, लेकिन आज से इस भट्टी से संकल्प लेना, अगर आपने में परिवर्तन करना चाहते हो सकारात्मक, अमृत वेला का योग जरूरी। लेकिन जो भी करते हैं उनका अगर वीडियो बनाया जाए अमृत वेला के योग के समय का, उसको पता भी नहीं कोई वीडियो मेरा चुपचाप बना रहा है, और वही वीडियो उसको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका क्लास का वीडियो है, योग का वीडियो है, लेकिन मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे हैं, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर मुंह में गया, बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे शक्ति मिलेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। आंखों को क्या करना है? खोल करके बैठना है, मुंह नहीं खोलना, आंखें खोल करके बैठना है। कई क्या करते हैं, मुंह खोल कर बैठे। बाबा थोड़ी इसी में से ताकत देने वाला है। मुंह को बंद रखो और आंखों को खोलो, कान को भी बंद रखो। हमारा कान भी खुला है, योग में बैठते कुछ सुनाई भी पड़ता है। कान बंद, मुख बंद, आंखें खुली, और तब जाकर के योग की अनुभूति कर सकते हैं। कोई मेहमान को घर में बुलाओ और मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं?
इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी। अब बाबा को तो बुलाया, मेहमान को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली। भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए बाबा को बुला करके दरवाजे खिड़की बंद नहीं करो, उसको खुली रखो। फिर कहें क्या करेंगे, फिर फोन करेंगे, क्या बात आप आए नहीं, कहेंगे मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी में, नहीं दोबारा आओ। फिर आए मेहमान, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कभी नहीं आऊंगा बोलेगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, धीरे धीरे निमंत्रण देते देते बाबा तो पहुंच जाता है, तब तक हम तो बाबा तो चला जाता है, वो सेकंड में निकल जाता है। तो फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर रास्ते से बाबा देखता, अच्छा फिर बुला रहे, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजे। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था, कहीं तो फिर घड़ी में भी देखेगा, कब तक देखना है इनको। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे क्या इशारा कर रहा है मेरे को, इनको कहीं जाना होगा शायद, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बातें करो, इसकी महिमा करो। इसी योग में कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर के झुटका लगा दिया, हड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी मुझे क्वेश्चन पूछते, भाई जी मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में आपको थोड़ी कोई भूत पकड़ेगा, कोई पकड़े, आपका शरीर तो घर में है, शरीर घर में है, और ऊपर कौन, आत्मा भी थोड़ी जाते हैं, मन बुद्धि जाते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बोलते हैं। एक कुमार कहता है, भाई जी मैं अमृत वेला उठता ही नहीं है। हमने कहा क्यों, कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहता अलार्म तो लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए इतना दूर दूर, बाबा ने कहा दूर दूर जाओ, तो मैं ऊपर परमधाम में जाता हूँ सोने के लिए रात को, और अलार्म तो मेरे बेड के पास बजता है, इसीलिए इसके लिए यहाँ बजता है, मैं वहां तक सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए मैं सोया रहता हूँ। देखो बाबा के बच्चे कितने होशियार है। मैंने कहा तुम परमधाम में नहीं जाते, हम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब तुम कोई स्वप्न लोग में कुछ देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो अलार्म कहाँ सुनाई पड़ेगा। तुम जाओ सचमुच परमधाम में, बाबा जगाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, आपके घर में बाबा आता है, आपको दिखता है, दिखता है। अगर कोई व्यक्ति शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और उसको कोई जाकर कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, क्या कहता है, मैं राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है, राजा। इसी तरह आज हम भी विकारों के गटर में, गंदी दुनिया में पड़े। बाबा सवेरे वरदानों का झोला लेके आता है, उसका बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं तो दिल में झूमते अमृत वेला, पता नहीं क्या होता है, ऐसे 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 अंक करेंगे, फिर उसे सो देंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे। ये नींद की नशा, ये आलस को छठा विकार भी कहते हैं। ये नींद आना ये भी बहुत बड़ा विकार है। वो विकार सारे विकार को लेके आता है। अभिमन्यु को मारा था, एक छोटे सैनिक ने अभिमन्यु को दूर किया, और दूर करके वहां ऐसा चक्र बना करके मार दिया। इसी तरह ये आलस आता है, योग में नींद आती है, मुरली सुनते समय नींद आती है, ये विकार आपको बाकी सारे को लेके आएगा। इसलिए उठते किसका खून करो, आलस का। और आलस बहुत मीठा बोलता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सो जाओ, दिन में सोए नहीं थे, सो जाओ, बहुत मीठा बोलेगा। इसलिए अमृत वेले की तरफ अटेंशन। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, जिसके चेहरे पर मेकअप हो रहा है झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। बाबा कहते बच्चे
जैसे मम्मी पापा, अगर कोई बच्चा ज्यादा प्यारा है, लाडला है, तो मम्मी क्या करते हैं, सारे बच्चे सोने के बाद उसको अकेले को उठाएंगे और माल पानी खिलाते हैं। करते ना, कई माताएं होती है, हमारी माता जो करती थी, घर वाले बाकी सारे बच्चे सोने के बाद मेरे को उठा करके। तो इसी तरह शिव बाबा भी क्या करता है, सारी दुनिया के लोग गहरी निद्रा में 4 बजे सोए, 2 बजे सोए, और ऊपर इतना दूर से आता है, आपको उठा करके आपके भाग्य में लिखता है। और हम क्या करें, झुटका लगाए, उसको धन्यवाद तो दो, बाबा इतना दूर से आप सवेरे सवेरे कैसे पहुंचे और कितना मेरा भाग्य बना रहे, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया करने की वजह झुटका लगा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब कोई बच्चे के चेहरे पर माँ मेकअप कर रहे, बच्चा झुटका लगा रहे, थप्पड़ मार रहे, शांत नहीं रह सकता तुम 2 मिनट के लिए। इसलिए कहावत भी बने, जब भगवान भाग्य में लिख रहे था, सो रहे थे क्या। इसलिए अमृत वेला अटेंशन से करना ही, और जितना अटेंशन से करेंगे उतना सकारात्मक परिवर्तन आएगा आपके अंदर। परिवर्तन क्यों नहीं आता, अमृत वेला जो आंखें बंद करके बैठता है उसको कहेंगे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन था, कौन था धृतराष्ट्र? महाभारत में दुर्योधन का पिताजी का नाम क्या था, धृतराष्ट्र। ये संगम युग की यात्रीगार हैं। वर्तमान समय परमात्मा शिव आकर के हमें दृष्टि दे रहे हैं, अमृत वाला दृष्टि देता है, उस समय हम आंखें बंद कर रहे हैं। तो भविष्य में क्या बनेंगे, धृतराष्ट्र मतलब पता है कि गलत है, पता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो भी कर रहे, क्योंकि ताकत नहीं है, क्योंकि योग करते समय आंखें बंद की। वो कौन बना हुआ है, धृतराष्ट्र बना। इसलिए आंखें बंद नहीं करना है, स्वयं परमात्मा करके दृष्टि दे रहा है। चाय वाला चाय 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 करके रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, और चाय 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 करके झुटका लगाता है। उसको पता है मेरी चाय बिकेगी, 50 रुपए मिलेंगे, उसको क्या दिखता है, 50 रुपए। तो आज मैं अगर अमृत वेला अच्छी करूंगा, मुझे 1 जन्म की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना। तो एक अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले योग, नुमा शाम का योग, और जितना योग विधि से करेंगे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और योग में 2 चीजें काम आते हैं, मन, दूसरा बुद्धि। अभी संडे की मुरली बाबा ने चलाई थी, मन का राजा बनो, या मन आपका राजा बनता है। मैंने रात को जूम पर क्लास किया है, उसके ऊपर। जूम से कौन जुड़े थे क्या कोई रात को? कोई नहीं जुड़ गया आप लोग। विराटनगर से चलता है पूरा इंटरनेशनल, काफी सारे लोग उसको सुनते हैं। कोई बात नहीं, उसी क्लास को आप मेरे यूट्यूब में BK भगवान भाई डालो यूट्यूब में, वो क्लास आपको सुनाई पड़ेगा। बड़ा गहरा टॉपिक था। आज हमको मन चला रहे हैं। योग में जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसकी बुद्धियां स्वच्छ बन जाती हैं। और जब मन बिगड़ा, बुद्धि बिगड़ी, योग कैसा लगाएगा वो? इसलिए मन बुद्धि की संभाल रखो। बुद्धि एक कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि एक गाय है, मन उसका बछड़ा है। इसलिए बुद्धि से योग लगाओ, मन से नहीं। और जितना मन को पॉजिटिव रखेंगे, जैसे एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक, हो जाएगा ऊपर, भारी है। इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया, भारी बनाया, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखो और बुद्धि को स्वच्छ रखो। और जिन्होंने मन बुद्धि से योग किया, वो है यथार्थ योग। इसलिए योग के ऊपर अटेंशन रखने वाला पहला बताया। इसलिए मुझे लगता है ये 2 लाइन रोज की मुरली में होती है। कौन सी? बच्चे आत्मा समझो, बच्चे मुझे याद करो, होता है ना हर मुरली में। ये 2 पॉइंट बड़े महत्व के, और उसी से आपके जीवन में क्या आएगा? सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आपकी स्वयं की उन्नति होगी। तो चलिए ये आज के इस भट्टी समय रोज क्या करना है? क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ?
6 बजे, 6 से 8, 6 बजे योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे से योग चालू हो जाता है। और मुरली कितना बजे चलती है? 6:45। मना आपको सवेरे कितना बजे आना है? 6:15 से के पहले पहुंचना है। 6:15 से लेकर के 6:45 तक आधा घंटा योग करो। लेकिन आजकल मैं कहीं देख रहा हूँ कई भाई बहने ढीले हैं, योग के समय आएंगे नहीं, सीधा मुरली में पहुंच जाएंगे। जो केवल मुरली सुनता है वो मुरली उसके धारणा में नहीं आएगी। अब सब धान बोते हैं, मैंने देखा धान की खेती बड़ी अच्छी है यहाँ। मैं तो गाड़ी से उतार करके धान के साथ फोटो खिंचाएगा आते समय। मुझे धान बहुत प्यारा लगा। तो धान बोने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हल चलाते हैं ना, जुताई करते हैं। अब सूखे खेती में जाकर बो के आ जाओ, उगेगा कुछ? इसी तरह जिसने ज्ञान का बीज डाला है लेकिन रुकी सुखी खेती में डाला है, योग नहीं किया, उगेगा ही नहीं, धारणा में आएगा नहीं। इसलिए कल से क्या करेंगे? क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। संगठन का योग कब मिलता है आप लोगों को? केवल क्लास के पहले, और उसी को मिस करेंगे तो यहाँ की बात नहीं, पाठशाला वालों को भी क्या करना है? पाठशाला में भी होता है ना मुरली के पहले योग, लेकिन कहीं जाते नहीं और बहाना बनाएंगे खेती में गए थे, दूर गए थे। कहीं भी जाओ, अब विद्यार्थी भी है ना, स्टूडेंट भी है ना, अपनी पढ़ाई, अपना होमवर्क का, अपना स्कूल का टाइम तो याद रखना है ना। मुझे याद है हमारे स्कूल में प्रेयर चलती थी, और प्रेयर के पहले टीचर क्या, प्रेयर के पहले माना स्कूल लगने से पहले 15 मिनट सारे बच्चे मैदान में आते थे, कुछ प्रेयर गाते थे। और जैसे प्रेयर चालू होती थी स्कूल का मेन गेट बंद, उसके बाद कोई नहीं अंदर आएगा, आएगा बाहर खड़ा रहेगा। प्रेयर होने के बाद सब बच्चे अपने क्लासरूम में जाते थे। उसके बाद जो बच्चे लेट आए टीचर उसको सामने बुलाता था, प्रिंसिपल, एक के को इतनी पिटाई करता था, दोबारा वो बच्चा कभी भी स्कूल मिस नहीं करता। किसी का योग्य कारण है सुनता था, सर मेरी बस पंक्चर हो गई, कोई बात नहीं, फिर वो उसके हाथ में तो नहीं, घर से लेट निकला, घर नजदीक आए तो भी नहीं आया, मारेगा। इसी तरह आज हमारा भी प्रिंसिपल रोज क्लास के पहले सूक्ष्म में चक्कर लगाता है, देखता ही है अभी तो घर में बैठा है, पहुंचा ही नहीं इधर, तो योग का पीरियड चालू है, अभी पिटाई नहीं करेगा, कहाँ मारेगा? धर्मराजपुरी में। और ये कौन सा स्कूल है? प्रिंस प्रिंसेस का स्कूल है। याद रखना, इस ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, तन से मन से धन से सेवा करेगा, उनका नाम जब तक ये सूरज और चांद रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान गणेश कौन है? जिन्होंने 5000 साल पहले आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए मदद की थी, तन मन धन से सेवा की थी, उनका याद करें। इसलिए क्या करना है? हमें रोज पढ़ाई करने के लिए आना है, पढ़ाई पढ़ना है, योग भी करना है साथ में। तो करेंगे नहीं ये सब? अमृत वाला अच्छी क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली कभी मिस नहीं करना है। कई कहते हैं भाई सर भाई जी हम रोज सुनते, कहाँ? आज भले सेंटर पर नहीं आए थे, लेकिन ऑनलाइन से सुन ली, यूट्यूब से सुन ली, फेसबुक में सुन ली। ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे, पूजा ऑनलाइन से हो जाएगी, ऑनलाइन से पूजा हो जाएगी। कोई भगत सामने मंदिर में नहीं आएंगे, ना लड्डू चढ़ाएंगे, ना तिलक लगाएंगे, ना माला चढ़ाएंगे। अब देवी कैसी, जिसको भगत आते ही नहीं, दूर से ही छटक देते हैं, क्लिक करेंगे पानी आएगा, क्लिक करेंगे, ये क्या है? क्यों? उसने संगमी में सेंटर पर नहीं आई थी, घर से सब कुछ किया था। इसलिए सेंटर पर आओ। और कई कई तो ऑनलाइन में सुनते सुनते सास बहू का सीरियल, माया का अत्याचार, उससे भी ज्यादा मैं तेरे को दिखा, तो ये ला, ये देख, धीरे धीरे मोबाइल आपको चपेट में लेगा। इसलिए इससे सावधान हो जाओ। उस समय जब
लॉकडाउन था, देखते थे, बात अलग है, लेकिन अब लॉकडाउन नहीं है। रोज बाबा ने पढ़ाई का प्रबंध किया है, उस अनुसार यहाँ आकर के पढ़ाई करो। इसीलिए तब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कई मैंने देखा मोबाइल देखते देखते आज ज्ञान से चले गए, उनके पुराने संस्कार जागृत हो गए। कोई फैशन करने के संस्कार, गलत सिनेमा टीवी देख लिया, पर पुराने संस्कार जागृत हो गए। बाबा ने तो कहा बच्चे सिनेमा देखने के लिए हॉल में नहीं जाओ, तो माए कहते ठीक है, बाबा ने तुम्हारे ये नियम बनाया, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ, चिंता नहीं करना। अब सीधा जेब में, वो तो थिएटर में एक फिल्म लगती थी, आज के मोबाइल में सारी इंटरनेशनल फिल्में चल रही। माए ने कितना ये सुधार किया। इसलिए सावधान, 8 बजे तक मोबाइल को छू भी नहीं, जब तक मुरली अमृतवाला अच्छी नहीं हुई। अमृतवाला करके क्लास में जाकर के योग लगा करके मुरली सुन करके अवस्था अच्छी बनाओ, फिर छो। माया आएगी तो आपको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आपने श्रीमत के अंदर बैठ गए। अगर छुएगी तो भी करंट लगेगा उसको। इसलिए स्थिति बनी, ठीक है। तो बाकी योग के ऊपर अटेंशन, तो कितनी 2 बातें बताई, एक आत्मा का अभ्यास, दूसरा योग। बाकी हम 10 मिनट थोड़ा करेंगे, सब गीत सुनेंगे। अभी हम 500 का अभ्यास करेंगे।